कैसे हैं सीए साहब। कल हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट सकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये एक बहुत ही छोटा सा AS है, बहुत ही प्यारा सा AS है और इसमें हम कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे सो दैट समझना आपके लिए आसान हो। हालांकि थ्योरेटिकल है बट हम इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, जैसे अब तक कराया आपको अच्छे से, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्ट करते वैसे ही मैं आगे कराऊंगा आपको, ठीक है। AS4 contingencies and events occurring after बैलेंस शीट डेट। देखा जाए तो इस AS के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड है, एक कंटिजेंसी, दूसरा इवेंट सकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एक एक करके हम चलेंगे, ठीक है। और एज यूजुअल जैसा मैं बाकी के AS में कराता हूँ आपको, एक्चुअल में अभी मैं आपको AS करा ही नहीं रहा, मैं कुछ इधर उधर की बातें करूँगा आपसे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाएंगे, कुछ अपने पर्सनल लाइफ की बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू AS4, ठीक है। हम अपने पर्सनल लाइफ को AS4 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। जनरल बातें करते हैं। आप अपने बचपन की कुछ बातों को याद करो, ठीक है। मैं आपके बचपन की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता था, कई बार क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता था, जब स्कूल में रिजल्ट निकलता था आपका, ठीक है, पेपर के बाद रिजल्ट आता था और मार्क्स कम आते थे, ठीक है, आप कितने डरे डरे सहमे सहमे से घर आते थे कि घर जाते ही अब तो धुलाई होगी, आज तो खैर नहीं है। जैसे मार्कशीट मदर के हाथ लगेगी, मदर क्या हाल करेगी पता नहीं, ठीक है। फादर तो फिर भी कम पीटते हैं, मदर ज़्यादा पीटती है। मदर प्यार भी ज़्यादा करती है और मदर पीटती भी ज़्यादा है। घर आते ही हमारे मन में एक शक, एक डर बैठ जाता था, ठीक है। ये तो रही हमारे बचपन की बात, ठीक। आप ध्यान से बस सुनो, देखो, अगर आपने इस छोटी सी स्टोरी को अच्छे से समझ लिया तो AS4 का फंडा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बचपन की बात थी, आप बड़े हो गए, थोड़ा सा मैं बड़ों वाली बातें करता हूँ, यंग वाली बातें करता हूँ। अब आप जवान हो गए। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार मेरा एक दोस्त है, आपको पता ही है मेरा दोस्त कौन है। कौन है मेरा दोस्त? सुखी राम, हमेशा सुखी रहने वाला, ठीक है। ये है सुखी राम, ठीक है। हुआ यूँ, ये एक बार भागा भागा मेरे पास आया, भाई अजीत मुझे 1 लाख रुपए दे दे। मैंने कहा क्या हो गया? बस दे दे तू, ज़रूरत है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, कुछ धंधा करना है, कमाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बचपन का दोस्त है, मना तो कर नहीं सकते, देना पड़ेगा। मैंने दे दिया, ठीक है। सुखी राम को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अब इसने पैसे तो लिया था धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन पैसा लेने के बाद हुआ क्या, इसे किसी से
प्यार हो गया, ठीक है। हालांकि क्लास में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, बट आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एस को अच्छे से समझाने के लिए मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। सुखी राम को इससे प्यार हो गया, ठीक है। अब पता ही आपको प्यार होने के बाद क्या होता है, ठीक है। दोनों खूब घूमने जाने लगे, रेस्टोरेंट जाने लगे, खूब पैसे खर्च करने लगे। धीरे 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 हुआ यूँ कि ये जो था 1 लाख रुपया, ये जो था 1 लाख रुपया जीरो हो गया, यानी कि ये 1 लाख ख़त्म हो गया। अब मैं एज ए फ्रेंड ये जो सारी घटना घट रही थी, इन सारी घटना पे मेरी नज़र थी, मैं सब देख रहा था, ठीक है। चूँकि ये मेरा दोस्त था, इसने मेरे से पैसे भी ले रखे थे। अब मेरी नज़र मेरे दोस्त से ज़्यादा किस पे थी? मेरे पैसे पे। मैंने 1 लाख को दाव पे लगा रखा था। अगर उसने बिजनेस नहीं किए, कमाए नहीं और पैसे भी खर्च कर दिए तो वो पैसे मुझे देगा कहाँ से? अब मेरे मन में एक शक हो गया, मेरे पैसे तो हो गए ख़त्म, मतलब मैंने जो पैसे सुखीराम को दिए वो तो हो गए ख़त्म उसके पास से। अब मेरे मन में एक शंका आ गया कि यार मेरे तो पैसे डूब गए, वो तो दे नहीं पाएगा, उसके पास तो है ही नहीं, वो देगा कहाँ से? दोस्ती में मैं उससे झगड़े करूँगा नहीं, झगड़े करके भी क्या कर लोगे, जब है नहीं तो वो देगा कहाँ से? मन में क्या हो गया? एक शक पैदा हो गया। ये शक क्या है? ये शक क्या है? आप सोचो, ये शक क्या है? ये शक यही कंटिंजेंसी है। यानी कि जैसे ही एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें एक आभास देती है, हमें एक अंदेशा देती है, हमें एक आप कह लो कि एक हिंट देती है कि हाँ अब कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ घटना होने वाला है, सतर्क हो जाओ, ठीक है। वही कंटिंजेंसी। अब क्या, मैंने तो ये आपको पर्सनल लाइफ की चीज़ें बताई, आपके स्कूल का घटना बताया, जब आप जवान हुए तो क्या हुआ वो बताया। क्या इसी तरह की चीज़ें हमारे बिजनेस में घटती है? हमारे बिजनेस में घटती है, घट सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। मैंने पर्सनल लाइफ में उधार दिया, बिजनेस में भी तो मैं उधार सेल करता हूँ। मैंने किसी को उधार सेल किया, कस्टमर को उधार सेल किया, सेल करने के बाद हो सकता है वो दिवालिया हो गया, हो सकता है उसकी हालत, कंपनी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और वो मैंने जो उसको सेल किया उसको वो वापस करने की कंडीशन में नहीं है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए, या ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये एक कंपनी है मान लो, इसने इसको सेल किया, ये है सेलर, ये है सेलर, ये है बायर, ठीक है। इसने सेल किया, सेल किस पे किया? क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट पे। अब सेल कब किया? मान लो ये है 1/4/22 या लगा लो आप, ठीक है, हमें तो समझना है। ये है 31/3/2023, ठीक है। मान लो यहाँ पे अप्रैल मई जून 30/6 को इसने सेल किया, ठीक है, 30/6 को सेल किया। सेल करने के बाद सपोज करो 30 सितंबर को ये कस्टमर अभी पैसे आए नहीं हैं, 3 महीने में, ठीक है। कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे आए नहीं। अब बढ़ते बढ़ते आ गया ईयर एंड, अब बुक्स क्लोज करनी है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। यानी कि आप सोचो, जो मैंने आपको पर्सनल लाइफ की घटना बताई वो बिजनेस में भी हो सकती है। बिजनेस में भी जब हम उधार सेल करते हैं और जिसको मैंने सेल किया उसकी अगर स्थिति ख़राब हो गई, पैसे डूब सकते हैं, यानी कि एक कंटिजेंसी पैदा हो गई, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन सोचो,
बिजनेस में इस तरह के काफ़ी सिचुएशन होने लगे थे, काफ़ी सिचुएशन। अब इसकी अकाउंटिंग को कैसे की जाए, मैंने तो आपको यहाँ बता दिया कि हाँ जी प्रोविज़न बना लेंगे। प्रोविज़न बनाने के बारे में बोलता कौन है, प्रोविज़न बनाने के बारे में गाइडेंस कौन देता है, हमें कैसे इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन बताएगा हमें, कौन बताएगा? आप बताओ कौन बताएगा सीए साहब? पूरी इंडस्ट्री भागते भागते इस सिचुएशन में कहाँ गई? हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, आईसीएआई के पास गए सारे लोग, सारी इंडस्ट्री वाले। आईसीएआई कहता है, हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है घबराओ मत, घबराओ मत, मैं हूँ आपके साथ। इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, मैं आपके लिए एक और एस बना देता हूँ, आपके लिए मैं एक AS4 बना देता हूँ, कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये इस सिचुएशन के बाद हमारे इंस्टीट्यूट ने इस एस को बनाया। अब आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा होगा कि आखिर AS4 में हम पढ़ेंगे क्या, AS4 का कंटेंट क्या रहेगा, AS4 में हम समझने वाले क्या क्या हैं। और कंटिंजेंसी, एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि कंटिंजेंसी आखिर होता क्या है। एक ऐसी घटना, एक ऐसी सिचुएशन जो हमें एक आभास देती है कि क्या होने वाला है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक ओवरऑल आपको समझ में आया, ठीक है। अब जैसा आपको पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट नोट करा देता हूँ सो दैट हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे, पिक्चर क्लियर रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कितने कंटेंट हैं। उसी के फ्लो में हम चलेंगे एंड वी विल रीच टू द एंड ऑफ दिस एस। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंटेंट नोट करवा देता हूँ। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड definition of contingency, third accounting treatment of contingency, फोर्थ अब फोर्थ जो दूसरा टॉपिक है हमारे इस एस का, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिफ्थ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सिक्स accounting treatment of events
occurring after balance sheet date last but not the least proposed डिविडेंड। बेसिकली ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंटिंजेंसी, ये वाला पार्ट्स हो गया इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बेसिकली दो टॉपिक इस एस के अंदर है, हम इन दोनों को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इस पे लेक्चर नहीं लगने वाला है, 2-3 लेक्चर में हम विद क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का ये एक इंट्रो क्लास था आपके लिए, इस एस का एक किक ऑफ था कि हमने चलिए स्टार्ट कर लिया। अब अगले 2 से 3 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, छोटे छोटे लेक्चर में, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिकल एस उठाएंगे। अभी हम थ्योरेटिकल एस को कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल इस तरीके से मिक्स करके चलेंगे हम लोग, सो दैट आप लोग बोर ना हो, ठीक है। क्योंकि आजकल के बच्चों को इंटरटेनमेंट भी चाहिए साथ में। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, रिवीजन 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 को हमेशा स्टार्ट रखना है, रिवीजन को हमेशा करते रहना है, रिवीजन को कभी रोकना नहीं, किसी भी पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट का। बल्कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपने जो भी नोट्स बना रखा है 5 मिनट केवल आप पेज भी पलट लो। पेज पलटने से भी चीज़ें दिमाग में रिकॉल हो जाती है, हमारा माइंड काफ़ी शार्प होता है। आप समझो, इस माइंड को आप जितना यूज़ करोगे उतना बढ़ेगा। वो 3 इडियट वाला काम मत करना, अनयूज्ड ब्रेन कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा मत करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।